वाघमारे जी बोला जाता है, यशवंत जी वाघमारे बोला जाता है। तो ऐसे अगर आपके अपलाइन हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी डाल लेंगे कि आप भी कर सकते हैं। दुनिया की आवाज सुनना बंद कर दो, आप कर सकते हैं, दुनिया करने नहीं देगी। बहरे हो जाओ लेकिन आप चलते रहो तो आप कर जाएंगे। इनके लिए जोरदार तालियां चाहता हूं। और एक देव पुरुष, इनकी सादगी, इनका कमिटमेंट, इनकी दीवानगी, इनकी एजुकेशन, इनकी लगन सिर पे चढ़ के बोलती है मेरे कि काश मैं अगर इनकी जगह होता तो मेरे पे भी लोग फख्र करते हैं, क्योंकि मैं इन पे फख्र करता हूं। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसा एक बार, और उस समस्या ने मेरे को पूरा तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि मुझे लगा कि आज का दिन ये आखिरी दिन होगा। और जब मैं बिल्कुल यूं था कि मैंने सौंप दिया है, तू जाने तेरा काम जाने, तब मुझे वैजनाथ जी मुर्गे की याद आई। अगर वो कर सकते हैं तो तू भी सरवाइव कर सकता है। उनकी सादगी मेरे दिमाग में आई। वहां एक वीडियो ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि परमात्मा जब किसी को अपने नजदीक बुलाता है कि तू मेरे और नजदीक आ जा, तो वो आपको इस प्रकार का चैलेंज देता है जहां टूटने वाले आप होते हैं, और आपको टूटने भी नहीं देता। वो उसकी निशानी है कि वो आपको एक कदम अपने नजदीक बुला रहा है। परमात्मा के स्वयं नजदीक है, फख्र होना चाहिए, मुझे फख्र होना चाहिए। कहते हैं अगर आपको बहुत दूर मंजिल तक जाना है तो रास्ते की बाधाओं पर नजर मत रखो, बल्कि नजर अपनी मंजिल तक रखो। ऐसे आपके अपलाइन हैं जो जिनकी नजर केवल और केवल मंजिल तक रहती है, बीच की बाधाओं पर नहीं रहती। जोरदार तालियां बजाइए साहब, जितनी बजा सकते हैं। थैंक यू। मुस्त्री सर सबसे टेढ़े इंसान हैं, लेकिन सीधे हो गए हैं। और अगर ऐसा अपलाइन आपको मिले जिसका खुद का टेढ़ापन दूर हो गया हो, तो आपका भी टेढ़ापन दूर करने की क्षमता रखता है। क्योंकि हम सब भी सीधे नहीं है साहब, हमारे अंदर भी बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं, हमारे अंदर भी बड़े बड़े लोग हैं। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो कौन तोड़ सकता है जिसके खुद के टूटे हुए हों। तो ऐसे अपलाइन, यानी कि एक बार बैट हाथ में आया तो फिर गेंद का हाथा पता नहीं लगेगा कहां गई। ऐसे हिटर भी हमारे बीच में हैं। तो जोरदार तालियां चाहता हूं मिस्टर मनोहर बाला सर। जिन लोगों को ये लगता है ना साहब मैं बहुत पिछड़े हुए इलाके में पैदा हो गया, अगर मैं बड़े शहर में पैदा होता, अगर मैं बड़े घर में पैदा होता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। इनको देख लेना एक बार। महाराष्ट्र के ट्राइब्स एरिया में, जहां जंगलों के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ सुनसान, बिल्कुल आदिवासी एरिया, उस एरिया में रहते हैं और वहां से भी एमराल्ड जैसी पिन अचीव करके दिखाई है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। बहुत बड़े बहाने हो सकते थे कि सर टाइम नहीं मिलता मेरे पास, लेकिन बहानों को नहीं बनाया बल्कि कर्म किया और एमराल्ड जैसी फील्ड पे हैं आज। सैल्यूट करता हूं, ऐसे अपलाइन आपको मिले हैं। द हीरो ऑफ द टीम। जिन लोगों को अपनी एजुकेशन पे कई बार मलाल होता है कि काश मैं भी पढ़ जाता, इनके एजुकेशन पूछवा देता हूं। 7 क्लास। हेलो।
क्लास रूबी अचीवर बन सकता है, अरे फूकनी के तू क्यों नहीं बन सकता? बड़ी बड़ी डिग्रियों का टोकरा उठा के हम लोग घूम रहे हैं। रूबी का लाइफस्टाइल बताऊं आपको क्या होता है? रूबी का लाइफस्टाइल, अगर वो सुबह उठता है ना, सुबह उठता है, आंख बाद में खुलती है, 7,000 अकाउंट में पहले ट्रांसफर हो जाते हैं। वो सारा दिन कुछ करे ना करे, मस्ती करे, सोए, आराम करे, नहीं मूड आज नहीं जाता काम करने का, करो क्या करोगे मेरा, 7,000 अगले दिन फिर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। दैट्स द रूबी। और जो 7,000 ट्रांसफर करता है ना, वो डिग्री नहीं देखता कितना पढ़ा लिखा है, दैट्स द रूबी। ऐसे रूबी अचीवर, अगर कभी इनकी स्टोरी सुनने को मिले, सबसे ज्यादा नेगेटिव अगर थे आरसीएम में तो ये इंसान थे, और आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है रूबी बनने के बाद तो ये है। अगर आप नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं या आपकी टीम का कोई व्यक्ति नेगेटिव दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे अपलाइन आपके साथ हैं जो नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अपनी को खत्म किया। जोरदार तालियां, इतनी तालियां नहीं चाहता। इनको मैं धरती पुत्र बोलता हूं। यस मैन। अगर राजेंद्र सोनी को साउथ में पैर रखने की जगह दी तो इस व्यक्ति ने दी थी। अगर राजेंद्र सोनी के ड्रीम को पूरा करने में किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ इस शख्सियत का है। मैंने कभी भी रात को 12 बजे फोन किया तो इनका जवाब आता है यस सर, और मैंने बोला मोर्शद जी सुबह मैं ये नहीं पूछता कि आप सो रहे हो कि जाग रहे हो, मैं ये बोलता हूं सुबह ये काम करना यस सर। इसलिए यस मैन है। और आप सबके प्यारे गुरुजी इसीलिए नहीं बने, चेहरे से मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होती है साहब। अंदर कितना दर्द है ये नहीं जानता, आज तक कोई नहीं जान पाया, बस इनकी मुस्कान को देखते हैं आप, इसलिए प्यारे गुरुजी बोलते हैं इनको। और अगर ऐसा बनना है कि दुनिया केवल आपको हंसता हुआ चेहरा ही जाने, केवल और केवल हंसता हुआ चेहरा ही जाने, अंदर दर्द कितना है ये कोई ना जाने, तो इनको देख लेना एक बार। हमेशा आपके साथ रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अचीव मैं कहना चाहूंगा ये जो कुछ भी है सर की वजह से, अगर सर नहीं होते तो शायद हम कोई बाकी सब इन्हीं का श्रेय है। इसी को यस मैन बोलते हैं कि अपना श्रेय भी नहीं लेते। यस सर। एंड द हीरो ऑफ महाराष्ट्र, हीरो ऑफ योर टीम। कभी बुझे बुझे से हो जाएं, अगर आपको कभी लगे कि अब कुछ जीवन में बाकी नहीं रहा, अगर आपको लगे कि अब जीवन में कुछ उल्लास नहीं रहा, अब कुछ करने की चाहत नहीं रही, इनकी आंखों में देख लेना दोस्त, दिल फड़फड़ाने लगेगा। आग का गोला बोला जाता है इनको। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है। अमरावती में एक ट्रेनिंग रखी थी हमने कि सारे लोगों को बुलाओ, और मैंने पूछा था सबको एक एक खड़ा करके कि बताइए आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं, बताइए आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला था साहब मेरे अंदर कितनी आग है मैं बता नहीं सकता आपको, और वो बात आज भी मुझे याद है। अगर आपकी टीम में कोई बॉलर हो आग से भरा हुआ तो बैट्स
लाइन आपके साथ है। पत्थर को भी आरसीएम बुलवाने की हिम्मत रखते हैं। जे आरसीएम तो पत्थर भी बोल देगा। एक एक इंसान के दिल में उतार देते हैं आरसीएम। कमिटमेंट क्या होता है? इंसान वो नहीं है दोस्त जो गलती नहीं करता, इंसान वो है जो गलती करके फिर चल पड़ता है। यस और उसका जीता जागता अगर एग्जाम्पल है तो मिस्टर संतोष चौहान है। वीसी छाबड़ा जी बोलते हैं सबको माफ करते हुए चलो, इवन दाऊ खुद को भी माफ कर दो कि जा तेरे को भी माफ किया, बस तू चल। और वो इंसान, वो लीडर है संतोष चौहान।